हेलो एवरीवन, ये है क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन केमिस्ट्री का PYQ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है, ठीक है। ये इसी ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो चलिए हम इसके सोल्यूशन में देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है मोलैलिटी क्या होती है। तो हम इसमें मोलैलिटी में फर्स्टली हम डेफिनेशन लिखेंगे कि मोलैलिटी क्या होती है। मोलैलिटी होती है इट इज़ डिफाइंड एज द number of moles of solute to the mass of the solvent in किलोग्राम, ठीक है। क्या होती है मोलैलिटी? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द मास ऑफ द सोलवेंट इन किलोग्राम, कि मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होते हैं मास ऑफ द सोलवेंट इन किलोग्राम में। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। मोलैलिटी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute upon mass of the solvent in kg, ठीक है, इन kg। इसकी SI यूनिट देख लेते हैं। SI यूनिट क्या होती है? SI यूनिट इज मोल्स पर kg। SI यूनिट क्या होती है इसकी? मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स यहाँ से आया, मास ऑफ द सॉल्वेंट हम किस चीज़ में यहाँ पे kg में है, ग्राम में, तो kg यहाँ से आया, ठीक है। हम फॉर्मूला देख लेते हैं इसके न्यूमेरिकल पर्पज़ के लिए। फॉर न्यूमेरिकल पर्पज़ के लिए हम फॉर्मूला देख लेते हैं इसका, ठीक है। वो न्यूमेरिकल पर्पज़ के लिए फॉर्मूला होता है मोलैलिटी, ठीक है, WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। ये क्या होगा? ये ग्राम में होगा। ग्राम में क्यों होगा? क्योंकि ऊपर 1000 आ चुका है, ठीक है। हम देख लेते हैं मोलैलिटी को हम डिनोट किस चीज़ से करते हैं। अब मोलैलिटी को देख लेते हैं हम डिनोट किस चीज़ से करते हैं। मोलैलिटी को हम डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल m। किस चीज़ से डिनोट करते हैं हम? इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें WB क्या है, MB क्या है और WA क्या है। आप देख सकते हैं इसमें WB जो है ये मास ऑफ द सोल्यूट, अब इसमें WA क्या है? मास ऑफ द सोलवेंट, आप इसमें आता है MB क्या है? मोलर मास। MB क्या है? मोलर मास, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। WB क्या है? मास ऑफ द सोल्यूट। WA क्या है? मास ऑफ द सोलवेंट। MB क्या है? मोलर मास, ठीक है। और इसमें कुछ नोट में लिख लेते हैं, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। इसका मतलब है कि ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। मतलब स्मॉल m जो है डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ठीक है। मतलब मोलैलिटी जो है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। और ये ए बताया तो मैं आपको। ए और बी का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है हमारा सोल्यूट, और जो बी होता है उसका मतलब होता है हमारा सोलवेंट। ये फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रखिए। फॉर्मूला में आपको अगले जो आगे न्यूमेरिकल आएंगे आपको और अच्छी तरीके से डेफिनेशन भी और अच्छी तरीके से समझाऊंगा। और ये फॉर्मूला है, आप थोड़ा ध्यान रखिए, न्यूमेरिकल पर्पस में काफ़ी ज़्यादा यूज़ लेवल है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू।